नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ राजेंद्र देव और सोनल मौजूद हैं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात इंडिया गठबंधन की हो रही बैठक की करेंगे। दरअसल मुंबई में चल रही इंडिया गठबंधन की बैठक का आज आखिरी दिन है। हालांकि आज लोगो जारी होगा, लेकिन संयोजक के नाम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज सुबह 10:15 पर सभी नेताओं का फोटो सेशन होगा। उसके बाद ठीक 10:30 बजे गठबंधन का लोगो लॉन्च किया जाएगा। दूसरे दिन की बैठक जारी रहेगी। दोपहर 2 बजे लंच का कार्यक्रम होगा और लगभग 3:30 बजे गठबंधन नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इससे पहले गुरुवार की शाम सभी नेताओं को डिनर पर बुलाया गया। मेहमान नवाजी उद्धव ठाकरे ने की। डिनर में महाराष्ट्र की प्रसिद्ध डिश पूरणपोली, श्रीखंड पूरी, भरे हुए बैंगन, साथ ही शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यंजन परोसे गए। फिलहाल आज गठबंधन के संयोजक पर फैसला होगा या नहीं, ये अभी साफ नहीं। गठबंधन को लेकर समन्वय समिति, मीडिया टीम और आगामी साझा कार्यक्रम को लेकर विपक्षी नेता फैसला करेंगे। नजर इस बात पर रहेगी कि सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर क्या चर्चा होती है। तो विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक का आज दूसरा दिन है और मुंबई के एक होटल में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हुई और इस बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने कई मुद्दों पर सहमति बनाई। ये तस्वीर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की है, जिसमें बैठक के पहले दिन कई मुद्दे तय किए गए। बैठक में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एजेंडा रखा। विपक्षी दलों की बैठक में तय किया गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। मुद्दे और कार्यक्रमों को तय करने के लिए भी प्लानिंग कमेटी का गठन होगा। सोशल मीडिया और एक्शन प्लान के लिए कमेटी बनेगी। बैठक में ये भी तय किया गया कि रिसर्च और डेटा कमेटी का भी गठन किया जाएगा। यही नहीं, चुनावी रैलियों के लिए अलग से कमेटी बनाई जाएगी। गठबंधन के पहले दिन इंडिया के संयोजक और चेयरपर्सन पर कोई चर्चा नहीं हुई, न ही लोगों को लेकर कोई बातचीत की गई। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीट शेयरिंग को लेकर अलग मैकेनिज्म बनाने की वकालत जरूर की। हमने थोड़ा सब जगह का काम होना चाहिए। बैठक में ममता बनर्जी ने मेजर मैनिफेस्टो की बजाय बुलेट पॉइंट्स की सलाह दी, जिसके ऐलान के लिए उन्होंने 2 अक्टूबर की तारीख भी बताई। सबसे बड़ी बात यह कि विपक्षी दलों की बैठक में ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर चर्चा भी की गई। तो देखिए, एक तरफ मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक चल रही है जिसमें अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया की बैठक को लेकर बीजेपी जो है वो हमलावर हो गई है। मुंबई में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक जैसे ही शुरू हुई, कुछ तस्वीरों ने सबका ध्यान खींच लिया। मुंबई में इंडिया गठबंधन के बैठक हॉल के बाहर भारत के संविधान की प्रति, राष्ट्रीय चिन्ह और भारत माता की तस्वीर लगाई गई। हालांकि इंडिया के लोगों को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जरूर चर्चा हुई। कोई डिस्कशन नहीं हुआ बहुत ज्यादा। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट के नेता सचिन अहिर ने बैठक के अहम मुद्दों को लेकर जरूर खुलासा किया। देश को यूनाइट करना है। जिस तरह से महंगाई और सर्वसामान्य लोगों की जो प्रश्न है उसको नाकामयाब हुई है ये सरकार छुड़ाने के लिए। लेकिन विपक्षी एकता बीजेपी को रास नहीं आ रही। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा दावा कर दिया। ये गठबंधन चुनाव होते होते पूरी तरह बिखर जाएगा। इसका न कोई सिद्धांत है, न कोई नीति है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एनडीए जहां इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा रहा है, तो विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर है। तो मुंबई में एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए नेताओं ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बंगले पर मंथन किया। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में अपने कैबिनेट सहयोगियों और एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। ये बैठक दक्षिण मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आवास वर्षा में हुई। सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी नेताओं को डिनर भी दिया। सीएम शिंदे के नेतृत्व में हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार शामिल हुए। शिंदे के डिनर डिप्लोमेसी में शिंदे के कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दलों के प्रमुख नेता भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिंदे की अहम बैठक ऐसे वक्त में हुई जब मुंबई में विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया भी मंथन कर रहा है, जिस पर महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने हमला बोला और उन्होंने गठबंधन की तुलना रावण से कर दी। उनके रावण जैसे 10 मुंह हैं और प्रभु रामचंद्र भगवान जैसा एक युग पुरुष इस भारत में तैयार हुआ है, उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है।
सबसे बड़ा सवाल ये कि शरद पवार ने अभी तक अपने पत्ते क्यों नहीं खोले हैं। ऐसे में मुंबई में हुई एनडीए की बैठक काफी अहम भी मानी जा रही है। इधर मोदी सरकार संसद का विशेष सत्र बुला रही है, जिस पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। विपक्ष इसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश बता रहा है। मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि संसद का विशेष सत्र आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान होगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। अमृतकाल के समय में होने वाले सत्र में संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने को लेकर आशान्वित हूँ। हालांकि संसद के विशेष सत्र में क्या होगा, इसका एजेंडा अभी तक साफ नहीं। फिर भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि सत्र में 18 से 22 सितंबर तक 5 बैठकें होंगी। मोदी सरकार कई विधेयक पेश कर सकती है, जिसमें निकायों, राज्यों और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने संबंधी विधेयक और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का आरक्षण संबंधी विधेयक ला जा सकता है। So I think it is panic because these matters are very close to the Prime Minister. जब स्पेशल सेशन बुला रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री चीन के ऊपर डिस्कशन को अलाउ करेंगे। विशेष सत्र के दौरान बीजेपी के सभी नेताओं के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। सभी को दिल्ली में रहने को भी कहा गया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि चांद की सतह पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। प्रज्ञान रोवर में लगे माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम ने इस कंपन को महसूस किया। चांद पर आया भूकंप, इसरो का बड़ा खुलासा। विक्रम लैंडर ने रिकॉर्ड की हलचल। चांद के दक्षिणी ध्रुव से लगातार नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। इस बार इसरो ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि चांद की सतह पर भूकंप आया, जिसे रोवर पर लगे इल्सा पेलोड ने दर्ज किया है। हालांकि भूकंप की तीव्रता चांद पर कितनी है, इसका पता इसरो लगा रहा है। इधर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ का कहना है कि अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। Science data is coming through very well. Everything is working very healthy, and we are hopeful that by the end of the 14 days, our mission will be successfully completed. इससे पहले रोवर पर लगे पेलोड ने बताया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सल्फर की मौजूदगी काफी ज्यादा है। चांद की सतह पर आयरन, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम भी मिला है। We are looking for hydrogen availability also, because both hydrogen and oxygen put together only we can think of something of generating water in future. अगर चांद की सतह पर हाइड्रोजन की खोज हो जाती है तो भविष्य में पानी बनाने की संभावनाएं और भी बढ़ जाएंगी। G20 शिखर सम्मेलन से पहले विश्व के अलग अलग देशों से आ रहे अतिथियों का स्वागत करने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। इस बीच लगातार सिक्योरिटी को लेकर दिन रात मॉक ड्रिल भी हो रही है। देखिए। G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली के पॉश होटल ली मेरिडियन में सिक्योरिटी का फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। दिन और रात दोनों वक्त सुरक्षा बलों की मॉक ड्रिल जारी है। दोपहर में इंडिया गेट से उड़ान भरने के बाद हेलीकॉप्टर ने ली मेरिडियन की छत पर लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया था। वहीं रात में सुरक्षा बलों ने बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों और हेल्थ ऑफिसर से लैस एम्बुलेंस काफिले के साथ मॉक ड्रिल किया। ये ड्रिल करीब 15 मिनट चला, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस के जवान के साथ साथ आला अधिकारी भी नजर आए। G20 समिट को लेकर तैयारियां तेज दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त जो तमाम VIP गेस्ट रुकने वाले हैं, उनका टाइमिंग की इस वक्त मॉक ड्रिल चल रही है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। मॉक ड्रिल में एयरपोर्ट से लेकर ली मेरिडियन होटल पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, इसे भी नोट किया जा रहा है, जिससे मिनट टू मिनट तैयारी करना आसान हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कई राष्ट्राध्यक्ष और कई शीर्ष विदेशी प्रतिनिधि 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं, जिसके मद्देनजर मेगा सिक्योरिटी एक्सरसाइज लगातार जारी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक के लिए मुंबई में जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन इस बीच एक पोस्टर चर्चा में है, क्योंकि जहां इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हो रही है, वहीं महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे के पोस्टर लगा दिए गए हैं और पोस्टर में लिखा है कि मेहनती, प्रामाणिक और निडर। पोस्टर किसने लगाए हैं यह अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक का आज दूसरा दिन है और बैठक के लिए आप देख सकते हैं तस्वीरें कैसे जगह जगह पर पोस्टर लगाए हुए हैं।